वो बाजारें दौड़ी काये को गई, एरी सखी कायागढ़ में लागी ये दुकान, बाजारें दौड़ी। ए बहना, एक बाजार में बताऊं, वो बहन कहने लगी, बहना बता। जय हो मैया जी। हाँ, सत्य की शक्कर, दया की मिश्री, प्यार के फेरा जाने, सत्य की शक्कर। दया की मिश्री, प्यार के फेरा जान, हो सद्गुणों की बनी जलेबी, हो सद्गुणों की बनी जलेबी, ताई को करो रे जलपान, बाजारे दौड़ी काये को गई, एरी सखी कायागढ़ में लागी ये दुकान, बाजारे दौड़ी काये को गई। इस सत्य के लिए हम मथुरा में पहुंचे, वृंदावन में पहुंचे, अयोध्या में पहुंचे, लेकिन वो सत्य कहाँ है? वो सत्य तुम्हारे भीतर है। मन से, वचन से, कर्म से जब हम सत्य की धारा पर उतर जाते हैं तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है। ऐसा रामायण में भी बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, धर्म न दूसर सत्य समाना। अरे धर्म कोई ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है। धर्म कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। धर्म कोई लाल पीला काला नहीं है। हो धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, नहीं असत्य समपातक पुण्या। कबीर जी ने अपने शब्दों में कहा है, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांचे ताके हृदय। कितनी सरल सी बात है। इसलिए और कहा है, जो तू सांचा वाणिया तो सांची हाट लगाओ, और अंदर झाड़ू मार के कूड़ा दूर बहाओ। सांचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, और सांचा हीरा पाइए झूठे मूलऊ आन। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमेशा सत्संग का अर्थ ही होता है हम सांच के साथ में व्यवहार करें, सत्यता के साथ में व्यवहार करें। जब हम ध्यान पर बैठे तब भी सारी झूठी कल्पनाओं का परित्याग करते हैं, और जब व्यवहार में बरते हैं तो हम सारी झूठी चीजों का त्याग करते हैं। चाहे वो गाली, निंदा, झूठ, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्षा, क्रोध, मान, छल, कपट। और आपका जीवन उज्जवल बनेगा, अच्छा बनेगा। सत्यमेव जयते, प्रत्येक सिक्का पर लिखा रहता है, सत्य की विजय होती है और असत्य की हार होती है। हाँ, देर तो लगती है, जरूर देर लगती है।
वो बहन कह रही, बहना सत्य की शक्कर और दया की मिश्री और प्यार के पेड़ा, ये सत्य तुमको मथुरा वृंदावन में नहीं मिलेगा। ये दया तुमको किसी बाजार में किसी दुकान पर नहीं मिलेगी। और दुकानदार से कहियो भैया कि 2000 की दया दे दियो, अरे भैया एक 10,000 की क्षमा दे दे, लोग कहें कैसो पागल है। और आगे कितनी बढ़िया बात कही, हाँ नेम को नमक धर्म को धनिया क्षमा को जीरो जान। नेम को नमक को नमक धर्म को धनिया क्षमा को जीरो जान। ओ सम संतोष शील की हल्दी, अरे दाल को राखो सम्मान, बाजारे दौड़ी को नमक। तुम्हारी रसोई में सबसे सस्ती चीज कौन सी है? चाहे हींग, जीरो, धनिया, हल्दी। अच्छा नमक ही नहीं हो और सब कुछ हो तो कैसी रसोई बनेगी? लोग कहेंगे रे तो सब मामला बिगाड़े दो। चाहे तुमने वहां में दाग मेवा किशमिश छुआरे सब डालते सब्जी में, खोया की सब्जी बनाई पर वहां में नमक नहीं डालो, पनीर भलाई बढ़िया पर वहां में नमक नहीं डालो, है मजा खराब हो गया। हमारे जीवन में चाहे कोठी कार बंगला सोना चांदी बेटा नाती सारी चीज हो, पर एक चीज अगर नहीं हो सदगुरु का ज्ञान, एक चीज न हो अगर जीवन में कोई नियम, तो सज्जनों समझ लेना वो सब कुछ किसी काम का नहीं है। ये ध्यान रखो। इसलिए सदगुरु कहते हैं नियम, मैं बताऊंगा अभी। नेमक को नमक धर्म को धनिया क्षमा को जीरो जान। सम संतोष शील की हल्दी, अरे दाले को राखो सम्मान, बाजारे दौड़ी काये हो गई। एरी सखी काया गढ़ में लागी है दुकान, बाजारे दौड़ी काये हो गई। नेम को नमक धर्म को धनिया और क्षमा को जीरो। समता सोट मेल की में थी लो कर लो भला, समता सोटे। अच्छा एक बात और बताएं, ये कवि की ये बहुत बड़ी विशेषता आई है। जिस कवि ने इस भजन को बनाया होगा उसकी बहुत बड़ी विशेषता आई है, क्योंकि आदमी हमारा जीवन 3 स्तर पर है, एक शरीर के तल पर, एक मन के तल पर और एक आत्मा के तल पर। तो यह शरीर के तल की बात भी बताई, क्योंकि हमारी रसोई में जितने भी मसाले हैं वे मात्र स्वाद के लिए नहीं हैं, वे स्वास्थ्य के लिए। इसलिए चाहे वो हींग हो, चाहे जीरा हो, चाहे वो धनिया हो, चाहे मेथी हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारे पूर्वज कितने समझदार होंगे ऋषि मुनि महात्मा, कि वैसे तो कोई बहन भाई ये चीज़ें नहीं समझ पाएंगे,
ताते जी सारी चीजें ने रसोई में फिट कर दो कि जो रसोई में बनी रहेंगी तब तो फिर वो परंपरा बन गई। अब सारी चीज रसोई में है जी, पर उसका ज्ञान होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज में कब कौन सी चीजें कितनी डालनी चाहिए। अजवाइन हर एक चीज में ना डालते, अजवाइन को अरबी की सब्जी में डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्यों? अरबी गरिष्ठ होती है, बात को होती है, और अजवाइन बात का नाश करती है। जहाँ कोई मैदा के पकवान बनाते हैं उनमें अजवाइन डाल देते हैं, क्योंकि मैदा गरिष्ठ होती है, इसलिए वो उस गरिष्ठता को वो अजवाइन खत्म करती है। हींग और जीरा सब में डालते हैं सब्जियों में। क्यों डालते हैं? कि वो हींग बात नाशक होती है, जीरा भी बात पित्त और कफ को साधता है, और मेथी तो ऐसा एंटी पदार्थ है कि उसको चाहे हरी सब्जी में खाओ चाहे उसको सूखी में खाओ, और तुम्हारे शरीर में जितनी बीमारी होंगी बिनते लड़ेगी, और तुम्हारे जो स्वस्थ अंग हैं बिनते कछु नहीं कहेगी। तुम उसका उपयोग करो तो मेथी कितनी बढ़िया चीज़ है। तो सज्जनों पे हमारे ऋषि मुनि महात्मा कितने समझदार होंगे जिन्होंने सारी चीज़ हमारी रसोई में फिट कर दी। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो फिर उनके साथ में फिर नियम बताए हैं। जब नियम है, क्षमा है, संतोष है, धीरज है, शील है, इनसे तुम्हारा मन ठीक रहेगा। वो पहला सौदा है वो शरीर को, और जो सदगुण है वे हो गए हमारे मन के, ठीक है। और जब फिर सदगुण सद गए पूरे के पूरे, फिर तुम्हारी सत्य की शक्कर, फिर वो तुम्हारी आत्मा के लिए संकेत है कि कहीं बाहर मत भटकना। वो सत्य इतना मीठा है कि अगर व्यक्ति कोई शक्कर खा करके मुंह मीठा कर ले तो उसको ज़्यादा खाएगा तो शुगर बन जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, शक्कर ज़्यादा भी नहीं खानी चाहिए, और 50 वर्ष की अवस्था पे आएंगे तो बिल्कुल नहीं, छोड़ देना चाहिए। पर यहाँ सत्य के लिए संकेत करते हैं कि अगर जिसके जीवन में सत्य का अवतरण होता है, सत्य का उद्घाटन होता है, उसका जीवन पूरा मिठास से भर जाता है, पूरा जीवन उसका मीठा हो जाता है। फिर वाणी से बोलता है तो मीठा बोलता है, फिर कुछ कर्म भी करता है तो उसके कर्मों में मिठास होता है, फिर विचार भी उसके हैं तो वो एक पवित्र झरना के समान हो जाते हैं। देखिए उस कवि की कितनी हम पढ़ाई करें हैं। और यहाँ क्या बोला मैंने? समता सोठी मेल की मेथी लौकर लोग भगा। सोठे चाहे तुम मिठाई में डाल ले और चाहे तुम सब्जी में डाल ले। सौंठ इतनी बढ़िया चीज जब बनाते हैं भाई ब्याह शादी में तो कितनी बढ़िया लगती है। वैसे भी हमारे अंदर में जो बात पित्त कफे तीनों को वो बराबर करती है। सौंठ है, आंवला है, और हर्र है, बहेरा है। ये चीज़ बहुत बढ़िया है हमारे तीनों चीज़ों को साधने के लिए। जो बात है पित्त है, कफ है। जब एक चीज़ बिगड़ जाती है हमारे भीतर में, जैसे जुकाम हो गया तो कफ बिगड़ गया, और कफ बिगड़ गया अगर तुमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो फिर वो कफ फिर वो पित्त को बिगाड़ेगा, और कफ और पित्त दोनों बिगड़ गए फिर बात को बिगाड़ेगा, और फिर जब तीनों बिगड़ गए फिर वो पूरे शरीर को टोर मरोड़ कर रख देंगे। हाँ, फिर डॉक्टर ने बजते रहियो, दवाई लेते रहियो, फिर कोई इल्लो साहब ना जब तीनों बिगड़ गए। इसलिए कवि ने कितनी बढ़िया बात कही। जहाँ सुमति ताय संपत्ति नाना, जहाँ सुमति ताय विपत्ति निदाना। ओ सुमति कुमति सब के ओर राही, नाथ पुराण निगम यस कहानी। ये सबके अंदर में है। इसलिए यहाँ कबीर ने कहा है समता सौंठ मेल की मेथी लौकर लौंग भगार। एक दो लौंग मुंह में डाल लो, दांतों में बहुत फायदा करती है, पायरिया रोग में बहुत फायदा करती है, और मुंह में से बदबू नहीं आती। कितनी बढ़िया चीज है।
लोकर लोंग भगार। ज्ञान को खार विवेक को चूना, ओ ज्ञान को खार विवेक को चूना। अरे प्रेम को खायो वे पान, बाजारे दौड़ी काया कौन गई। एरी सखी काया गढ़ में लागी है दुकान। मोह की मिर्च लोभ को लेसन क्रोध तमाकू। भाई दुकानों में सभी सौदा होना चाहिए, उन्हें कचू गिरा कर लौट जाएंगे। हाँ मोह की मिर्च होनी चाहिए, वो भी मिर्च भी होनी चाहिए, क्योंकि मोह में से ही प्रेम बनता है। पर ज्यादा डालते हैं सब्जी में तो हाईवे में परेशानी हो, फिर सवेरे जब लेटने जाओगे तो परेशानी। इसलिए ज्यादा नहीं, सम्यक भाव से होनी तो चाहिए जरूर। हाँ मोह की मिर्च लोभ को लेसन क्रोध तमाकू, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर तुम मुट्ठी बांधे रहो तब तो हाथ जाम हो जाएगा। लोभ भी होना चाहिए, मुट्ठी मार ले, और खर्च करने की भी शक्ति होनी चाहिए। समय आया तो भड़क खोल दे है, मुट्ठी बांधी खोली, बांधी खोली, बांधी खोली, हाथ जाम तो नहीं होगा फिर। ये व्यायाम हो रहा है, मुट्ठी बांधी और खोली, बांधी और खोली, क्योंकि तुम्हारे पास में आया है तो तुम्हारी व्यवस्था के लिए आया है। और तुम मैं दत्ता जाओ चिन चिन के तो क्या होगा फिर, तुम्हें तो मच जाओगे, फिर बाबा को दूसरा मौज मारे हो। इसलिए नहीं, बिल्कुल नंगे भी मत हो जाना, अपनी व्यवस्था का साफ बना करके रखना जरूर, क्योंकि ये व्यवस्था है, जाने कब कैसा समय आता है, वक्त आता है। इसलिए यहाँ कवि ने मिर्च की भी बात कही, और लोभ की भी बात कही, और मोह की भी बात कही, और क्रोध की भी बात कही। क्रोध भी होना चाहिए पर बेहोशी में नहीं। हो सका क्रोध भी अमृत बन जाता है। जैसे बच्चा है, ज्यादा उद्यम कर रहा हो तो एक चांटो दे दो हल्को, हो सके साथ, बेहोशी में नहीं, सो बचाओ बहरो हो जाए तो जीवन भर याद रहे कि मैयो तेने ऐसा चांटो दो तो आज मैं ऊँचा सुनता, ऐसा नहीं, हो सके साथ। सज्जनों, ये सारी की सारी बातें जब हो सके साथ हम जीवन में बरतते हैं तो ये जहर भी अमृत बन जाता है। हो कुवस्त सुवस्त जो लखें सुलक्षण लोग, अच्छे लोगों के हाथ में आ जाए जहर तो वो अमृत बना देते हैं उसका, और गलत लोगों के हाथ में पहुंच जाए अमृत तो वो उसका भी जहर बना देंगे। इसलिए हाँ, हम लोग कहते हैं जागरूकता की बात, होश की बात, सावधानी की बात। आँच को त्यागने से बात नहीं बनेगी, पर बेहोशी में तुमने चूल्हो जलाए दो भाई, तमाम कूड़ो धरो और तो लग गई इनमें तो घर भराए दो बाने फिर। इसलिए आग होनी भी चाहिए पर सावधानी के साथ उससे व्यवहार करना चाहिए। चलो बकोल है सन क्रोध तमाकू जान, हो प्याज रूप कटुबाणी कहिए, हाँ प्याज रूप कटुबाणी कहिए, अरे बदबी करते जवान बजारे दौड़ी आए एरी सखी काया गढ़ में लागी है दुकान, बाजारे दौड़ी आए कौन गई।
लहसुन बहुत अच्छी चीज है, प्याज बहुत अच्छी चीज है, पर थोड़ी सी बदबू आती है। हम भी खा लेते हैं, कोई बुराई की बात नहीं है। पर मैं एक बात बताऊं, जो भाई बहन प्याज और लहसुन खाते हैं उनकी तो बुदबू, उसकी बुदबू तो घंटे 2 घंटे रहती है। पर जो झूठ बोलते हैं, जो गाली देते हैं, जो कौ की चुगली निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, उनके मुख में से जीवन भर बुदबू आती रहती है। इसलिए हमेशा हम सत्य का साथ करें, साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान। वो बहन कह रही, बहना जान बूझ के सौदा कर ले ओ भलो बोरो सब जान। तुम जानने वाले हो, आंख मीच करके नहीं कूदो। आंख मीच करके गुरु भी नहीं बनाना चाहिए। कहते हैं कि पानी पीवे छाने के और गुरु करे जाने के। कितने लोग आंख मीच करके और फिर पीछे कहते महाराज बहुत बुरो है वो, का करो जाए वो, अब ना गुरु के पढ़ रही। ऐसा नहीं। मेरे से कितने भाई बहन कहते हैं महाराज हम गुरु बनाएंगे। हाँ तो सत्संग सुनो, पहले समझो और जब बनाना। ऐसे नहीं कि आंख मीच करके चलो हमें तो मनिया डालना और का करना, गुरु गुरु होगा तो बनो रहेगा, काम रोज आवनो है। हाँ मनिया ले लो भाई, घर बैठो मोजे तो का करना चाहे सो करो। ऐसा नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। कोई भी बच्चा पाठशाला में नाम लिखा दियो, पढ़े हुए नहीं जाए तो मास्टर बन जाओगा कब है। जाने बूझ कर सौदा कर ले ओ भलो बोरो सब जान। हमारे यहाँ 2-3 लोग बहुत दिन से आते हैं, सत्संग सुन करके फिर वो पहले जय गुरुदेव जी के शिष्य थे और फिर वो चले गए रामपाल महाराज जी के जहाँ। फिर भी ने कही महाराज अब हम तो रामपाल महाराज जी के जहाँ देव को ले आए नाम अभी पूरो नाने तो अभी पूरो तो अभी धीरे धीरे देते हैं। तो मैंने ठीक है बढ़िया बात है। अब इनकी और हमारी चर्चा हो तो फिर कछु पीड़ा सी उठे। फिर 2-3 साल रह गए। अब कहूँ एक नितिन दास और भाई है सो अब बिनते ले आए। बोले महाराज अब हम बिनते ले आए हैं। मैंने कहा भाई तुम्हें जहाँ आना पड़ेगा वहाँ आए जहाँ, अगर आता रहोगे तो चाहे तुम कब पैसे ले आओ। जब तुम जय गुरुदेव के पास गए तब भी तुम समझ करके नहीं गए, और रामपाल के पास गए तब भी तुम समझ करके नहीं गए, और अब नितिन दास के पास में गए तुमने अब भी नहीं समझा है, और शायद तुम समझ भी नहीं पाओगे क्योंकि तुम तो बदलते रहते हो पैराग्राफ, समझने का प्रयास नहीं करते हो। इसलिए सज्जनों बड़ी सावधानी का खेल है। गुरु लोगों की आंधी है, और वास्तव में जो ठीक बढ़िया संत होगा वो इस दबाव को भी नहीं डालेगा कि तुम हमें गुरु बनाओ तब हम तुम्हें ज्ञान देंगे। उसके सामने तो बैठ जाओ और तुम पूछते चले जाओ, और वो ये शर्त नहीं रखेगा कि तुम हमें गुरु बना लेगो तब हम तुम्हें जा बात बताएंगे। नहीं, वो बताता चला जाएगा। ये ऐसा नियम है एक अच्छे महापुरुष का। और जो नकली है वो तुम्हें बांधेगा डोरी में, वो तुम्हें बांधेगा और पहले त्या आँख इन्हें फोड़ लेगा, फिर गले में फंदा डाल देगा बेटा अब तो भजेगा तो नहीं, क्योंकि वो अपने जीवन का व्यवसाय के लिए वो अपनी खेती कमा रहे हैं। इसलिए ऐसे गुरुओं से सावधान। वो बहन कह रही बहना जान बूझ कर सौदा कर ले भलो बुरो सब जान।